बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। इंडिया हमसे मिल लीजिए, बात करिए। ये वो रिक्वेस्ट थी जो लगातार बांग्लादेश की ओर से की जा रही थी और रिक्वेस्ट का नतीजा अब आपके सामने वीडियो के तौर पर है। ये तस्वीरें सीधे आपको बैंकॉक से देखने को मिल रही हैं, जहां पर मोहम्मद यूनिस, जो कि केयर टेकर पीएम है बांग्लादेश के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में पीछे दो झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, एक इंडिया का है और दूसरा बांग्लादेश का। जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद यूनिस की है, क्योंकि कहते हैं बॉडी लैंग्वेज अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है, और वो ही यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी। बॉडी लैंग्वेज से आप क्या रीड कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में हम क्या रीड कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार बांग्लादेश की तरफ से ये अपील की जा रही थी भारत से कि बिम्स्टेक में, यानी कि थाईलैंड में जो बैठक होनी है उसमें भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बैठक करे। हालांकि लगातार भारत की ओर से इस पर चुप्पी साधी हुई थी, भारत ने इस पर क्लैरिटी नहीं दी थी कि मुलाकात होगी यूनिस के साथ या नहीं होगी। इसके पीछे की वजह भी बहुत सीधी सी है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो हमले हुए, जिनके वीडियो सामने आए, उसे लेकर भारत काफी नाराज था। जबकि बांग्लादेश ने शुरुआत में भारत से अपनी तल्खी दिखाई और वजह बताई कि शेख हसीना को भारत ने अपने यहां शरण क्यों दी, और इसी तल्खी के बीच चीन का रुख कर कर बांग्लादेश ने भारत को उकसाने की कोशिश की, और उकसाने के पीछे की बड़ी वजह बना मोहम्मद यूनिस का एक बयान जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर दिया। क्या कहा था मोहम्मद यूनिस ने, पहले उनका बयान बताते हैं, और इस बैठक में आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अब मोहम्मद यूनिस से क्या कहा है वो भी जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर नीरज मौजूद हैं। नीरज, सबसे पहले बताइए कि मोहम्मद यूनिस की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों के पीछे एक बड़ी कहानी है। अगर संक्षिप्त में आप बताएं कि आखिर विवाद दोनों देशों के बीच क्यों हुआ, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी तल्खी आई। उसके बाद बात करेंगे सेवन सिस्टर पर क्या कहा था। देखिए, सेवन सिस्टर्स को लेकर एक अहम बयान दिया था, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुलाकात की बात करते हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात है काफ़ी अहम है, खासतौर पर बांग्लादेश के नज़रिए से, क्योंकि बांग्लादेश लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से एक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो जाए, और वो काफ़ी हद तक मुश्किल भी लग रहा था, लेकिन अंत में प्रधानमंत्री मोदी की रजामंदी के बाद ये मुलाकात हो पाई। अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच में क्या बात हुई। साफ तौर पर जब से पूरा तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, तो भारत में इसको लेकर जो सहानुभूति थी हमेशा से शेख हसीना के प्रति, वो देखने को मिली। और शेख हसीना जब से वहाँ से लौटी हैं, भारत आई हैं, उसके बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तल्खी देखने को मिली है। चाहे वो अलग-अलग बयानबाज़ी हो, या फिर सनातनियों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वो बात हो। और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ उसका पूरे देश में जहाँ विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया में इसका जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और भारत की जो बड़ी चिंता है वो भी यही बताती है कि किसी भी हालत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, या जो अत्याचार है वो नहीं होना चाहिए, और उसे काफी हद तक सामने उठाने की कोशिश की गई। और इसी अल्पसंख्यक ही नीरज, लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश के एक तरीके से जो वजूद में आया उसमें भारत की एक अहम भूमिका थी, और मोहम्मद यूनिस की जो पार्टी है या उनके जो काम करने का तरीका है, उससे वो इसी चीज से साफ हो गया था कि किस तरीके से जो विरासत थी जो भारत के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करती थी, उसको तोड़ने के, उन स्टैच्यूज को तोड़ने के वीडियोस लगातार सामने आए। लेकिन ताजा मामले में सेवन सिस्टर्स को लेकर क्या कहा है वो बताइए। ये सेवन सिस्टर्स को लेकर एक अहम चीज सामने आई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य की जो 7 राज्य हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, वो भारत का एक लैंड लॉक यानी जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस क्षेत्र में समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। उन्होंने से चीन के लिए बड़ी संभावना बताया। यानी मोहम्मद यूनिस का ये बयान भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब यहाँ पर ये मुलाकात होने से ठीक पहले मोहम्मद यूनिस बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुलाकात से ठीक पहले मोहम्मद यूनिस ने चीन के किसी प्रतिनिधि के साथ बैठकर ये बातचीत की, जिसका पुरजोर विरोध भारत में भी हुआ, और दोनों देशों के रिश्तों पे इसका असर भी देखने को मिला। पहले प्रधानमंत्री इस मुलाकात के लिए भी राजी नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत की जो छवि है दुनिया में एक शांति प्रिय देश के रूप में है, हम हमेशा बातचीत के जरिए अपने मसलों को सुलझाने में यकीन रखते हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक मौका हम बांग्लादेश को देकर देखते हैं। हालांकि पावर के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकता।
खुद बांग्लादेश का जो उदय हुआ, जब उनकी शुरुआत हुई, तो उसमें भारत की बड़ी भूमिका थी। 1971 की जंग में भारत की भूमिका को पूरी दुनिया भुला नहीं सकती है। और यहाँ एक मौका देने वाली बात है कि हमेशा भारत की जो संबंध है बांग्लादेश के साथ मधुर रहे हैं, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से रिश्तों में काफ़ी नाज़ुकपन देखने बड़ा को मिला बड़ा है। भाई और छोटा भाई की जो बात है वो हमेशा कई बारी देखने को मिलती है कि बांग्लादेश जो छोटा भाई है और भारत बड़े भाई की भूमिका में लगातार रहा है। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश की पोजीशन की बात है तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जो उसकी पोजीशन है वो अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार ये बात भी कही गई है इतिहास में कि हमने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। हुँ। और यहाँ पर बांग्लादेश ने मोदी से मिलने से पहले या भारत से मिलने से पहले भारत को उकसाने की कोशिश इसलिए भी की शायद कि वो चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा होता है कि भारत ने इस बैठक के बाद इन दोनों के बीच क्या कुछ हुआ, वहां से क्या कुछ निकल कर आया। बिल्कुल, ये भी बड़ी अहम बात है। भले ही मोहम्मद यूनिस का जो बयान है भारत के खिलाफ था, चीन के सामने जो बयान दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने जो अपना पुराना कमिटमेंट है उसे जारी रखा है। यानी भारत ने साफ तौर पर कहा है कि हम बांग्लादेश को पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का जो वादा है उस पर खरे रहेंगे, हमेशा स्थिर रहेंगे, अगर जब तक बांग्लादेश भारत के किसी हितों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो सीधा-सीधा मैसेज देने की कोशिश थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि अगर आपने सेवन सिस्टर्स को लेकर जो बयान दिया है, उसमें इतनी भी सच्चाई अगर दिखाई दी, तो भारत अपने तरफ से बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये एक मैसेज था ये देने का कि जब तक डिप्लोमेसी इस तरीके से बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ती है, तब तक सही है। भारत को अगर एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े तो बेहतर है। हालाँकि मीडिया में और तमाम सोशल मीडिया के अलग-अलग चैनल्स पर इस तरह की बात होती रही कि भारत को अब ऐसा कदम उठा लेना चाहिए कि बांग्लादेश की जो अकल है वो ठिकाने लगा दी जाए। हालाँकि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत ये चाहते हैं कि इस बात को इस पूरे के पूरे विवाद को बातचीत के ज़रिए सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि छोटा भाई बांग्लादेश है। हमेशा बांग्लादेश में जो विकास हुआ है भारत की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो दोनों देशों के बीच बिज़नेस की बात की जाए या फिर डिप्लोमेसी की बात की जाए, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भारत ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश यहाँ से चीन को समर्थन करे, और सारी दुनिया जानती है चीन के और भारत के संबंध किस तरह से हैं। तो ऐसे में अगर इस बातचीत के बाद भी बांग्लादेश की जो अभी की जो स्थिति है वो नहीं बदलती है, तो फिर भारत इस पर कुछ और आगे सोच सकता है। नहीं तो अगर पूरा बयान आप बता पाएं हूबहू कट टू कट की क्या कुछ कहा उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक, तो शायद जो भारत का स्टैंड है वो पूरी तरीके से सामने आ सकता है। बिल्कुल, जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बैठक के बाद। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की चिंता को खास तौर पर उठाया, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय वो है जो भारत के हिंदू है जो वहाँ पर बसे हुए हैं। इस्कॉन जैसी संस्थाएं हैं, उनके मंदिर हैं, और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में किस तरह से उन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, जिसका पूरे देश में विरोध भी देखने को मिला था। मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने बैठक के दौरान हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के मुद्दे को उठाया। मिस्री ने यह भी कहा कि भारत ने साथ ही लोकतांत्रिक, स्थायी, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन किया है। यानी भारत अभी भी ये चाह रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़े और एक स्थायी सोल्यूशन मिले जो शांति की तरफ लेकर जाए। पीएम मोदी ने इसके अलावा मोहम्मद यूनुस को तनावपूर्ण स्थिति से बचने की सलाह भी दी है। ये वही तनावपूर्ण स्थिति की हम बात कर रहे हैं जब मोहम्मद यूनुस ने सेवन सिस्टर्स को लेकर जो बयान दिया था। यानी इशारों में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं भारत कुछ राज्यों को लेकर, वो ना दें, तभी दोनों देश एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर नसीहत दे दी है कि आप बचें इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने को लेकर। लगातार जिस तरीके का बयान मोहम्मद यूनुस ने दिया था, चीन को एक तरीके से उन्होंने ऑफर दिया था कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, समुद्री सीमा जो यहाँ पर लगती है सेवन सिस्टर्स की, वहाँ पर हम ही सिर्फ गार्डियन है वहाँ पर। तो इस तरह की बात निकल कर सामने है। लेकिन इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।